हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में सावन माह में आने वाली हरियाली अमावस्या कब है, 24 जुलाई या 25 जुलाई। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन शनि दोष से मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन के महीने में आने वाली अमावस्या बहुत ही खास होती है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन पीपल, आंवला, नीम, आम ये छायादार वृक्ष होते हैं और इनको लगाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये छायादार होते हैं, फलदार होते हैं। तो इन वृक्षों को हरियाली अमावस्या के दिन ज़रूर लगाना चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में हरियाली अमावस्या की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, हरियाली अमावस्या की व्रत कथा और साथ में जानेंगे इस दिन शनि दोष से मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हर वर्ष हरियाली अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। इस तिथि पर विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। श्रावण माह में आने वाली अमावस्या बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन शनि देव की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन कुंडली में शनि से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए, जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को कम करने के लिए शनि देव की पूजा करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें। आइए जानते हैं सावन माह में आने वाली हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2025 में हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 24 जुलाई को प्रातःकाल 2:28 पर शुरू होगी और 25 जुलाई को प्रातःकाल 12:40 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 12:55 तक। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य नक्षत्र और सर्वार सिद्धि योग बनेगा, जो इस दिन को बहुत ही खास माना जाएगा। हरियाली अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:15 से 4:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है, 2:26 से 3:58 तक चलेगा और अमृतकाल मुहूर्त दोपहर के 2:26 से 3:58 तक रहेगा। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प करें, और अगर आपके घर में अमावस्या की विशेष कोई पूजा होती है तो घर की परंपरा के मुताबिक पूजा अर्चना करें। इसके अलावा भगवान शिव के सामने आसन पर बैठकर ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें, शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए
जल और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, यानी कि पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब को मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करें और पुनः शुद्ध होकर फिर से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और इसके अलावा इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं, भगवान शिव की आरती करें। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शनिदेव की पूजा करें और उन्हें सबसे पहले शनिदेव की प्रतिमा को जल से आचमन करें। इसके बाद उन्हें फूल माला, फल, मिठाई, काले तिल, शमी पत्र चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सरसों का तेल अर्पित करें और सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल डाल करके दीपक जलाएं। उसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर शनि चालीसा का पाठ करें और आरती करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य जरूर करें। दान पुण्य में आपने करना क्या है? हरियाली अमावस्या पर जौ, तिल, अन्न, वस्त्र, छाता, फल और गाय का दान विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। इसके साथ ही शिव मंदिर में काले तिल और तिल के तेल का दान करें। सफ़ेद वस्त्रों का भी दान करने का बड़ा महत्व है। तो इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक मदद करने से फल की प्राप्ति होती है। अशुभ ग्रहों की शांति के लिए इस दिन उड़द या फिर उड़द की दाल या चादर का दान करें। इसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन छायादार पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही पेड़ों का दान करने से, पेड़ पौधों का दान करने से पुण्य फल मिलता है। आइए जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कौन से पौधे लगाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या पर पीपल, नीम, बेल, तुलसी, आंवला, केला और अश्वगंधा इनमें से कोई भी पौधा लगाएं। इनका विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि हरियाली अमावस्या पर ये पौधे लगाने से न सिर्फ भगवान शिव बल्कि माता पार्वती और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। अमावस्या तिथि पर शनिदेव को, अमावस्या तिथि जो है वो शनिदेव को समर्पित होती है। तो ऐसे में हरियाली अमावस्या पर शनि चालीसा, शिव चालीसा का पाठ करें और शमी का पौधा लगाएं। इसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन जो महिलाएं हैं वो लिंगाष्टक का पाठ करें। लिंगाष्टकम पाठ करने से, लिंगाष्टम स्तोत्र का पाठ करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा इस दिन नवग्रह शांति पूजा कराने का भी महत्व है। इस दिन संभव हो तो व्रत रखें और नहीं तो आप इस विधि से पूजा अर्चना जरूर करें और हरियाली अमावस्या की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। तो मैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे मिठाई के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए हैं। पुत्रवधू की ये बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद महल में कुछ मेहमान आए तो चूहों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहाँ पर देखा तो लोग राजा की जो बहू थी उसके चरित्र के बारे में बात करने लगे और ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई।
जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाने लगी, लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से निकल रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए और महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। उन्होंने राजा की पुत्र वधू के साथ हुई घटना का जिक्र भी किया, जिसे सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस तरह पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने वाला जो भी नियमित रूप से अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, अमावस्या के दिन पीपल का वृक्ष लगाते हैं, तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिस तरह से पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने से पूजा करने का जो फल है वो राजा की बहू को मिला था, तो इसी तरह से इस दिन पीपल के वृक्ष का महत्व होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और सुबह के समय मतलब जल अर्पित करें और दीपक प्रज्वलित करें। ये थी हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने विशेष उपाय कौन से हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन संभव हो तो व्रत रखें, अन्यथा आपके घर में जो भी परंपरा है उस विधि से पूजा अर्चना करें, दान पुण्य करें। हरियाली अमावस्या के दिन शाम को तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य करें। इसके अलावा अमावस्या की शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने नियर डियर में ये जानकारी, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनने पड़ने से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।